फिलहाल आप नहीं जानते, हम वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए आप नहीं जानते। एंड दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज द लिंक लिस्ट। ओके, सो लिंक लिस्ट्स आर आल्सो डेटा स्ट्रक्चर्स तो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर आप मेरे को बोलेंगे सर स्टैक होता क्या है या स्टैक को इंप्लीमेंट करने का से आपका क्या मतलब है, तो मैं आपको बोलूंगा स्टैक को इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि डेटा को मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्म में रखूं, जो डेटा लास्ट में आया है वो डेटा पहले निकले, ठीक है। सो डेटा को रखने के लिए मुझे कंटेनर चाहिए, ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को रख सके, एंड वो कंटेनर्स हैं एरेज एंड लिंक लिस्ट। अब अगर आप एरे में भी बात करें, सो अगर आप और सिर्फ एरे की डिस्कस करें तो एरे में भी स्टैक को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। तो आप बोलेंगे सर ये स्टैटिक डायनामिक कहाँ से आ गया? अगर आपको पता है कि एरे का साइज स्टैटिक है, ओके, सो आप अगर एरे में आप डिक्लेयर कर दें कि आपका एरे 10 एलिमेंट का है और आपने 10 एलिमेंट तक ही आप स्टोर कर सकते हो उसमें, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक। और अगर आप प्रोग्राम को ऐसे बनाएं कि आप यूजर से पूछे स्टार्टिंग में कि बताओ तुमको कितना एलिमेंट स्टोर करना है, और यूजर बोले कि हाँ मुझे इतने एलिमेंट स्टोर करने हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, और अगर आप उतने एलिमेंट के लिए मैलॉक से मेमोरी लें, ठीक है, then that particular implementation will be known as dynamic size allocation and implementation, या फिर आप बोल सकते हैं कि dynamic allocation, ठीक है। So let me tell you this, मुझे यहाँ पे static and dynamic ना बोल के I will call it as fixed size and variable size। Okay, so basically इसमें आप malloc यूज करें, और आपको शायद याद होगा लास्ट सेमेस्टर में आपने malloc पढ़ा हुआ है, तो malloc is used to get memory during the execution of the program, जब प्रोग्राम रन कर रहा था, ठीक है। नाउ हम इसमें से दो प्रोग्राम बनाने वाले, अभी एक्चुअली दो नहीं, अभी एक प्रोग्राम बनाएंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, जब हम एरे को स्टैक को एरे के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू यूज अ फिक्स साइज एरे। हमारा एरे कुछ ऐसे होगा 10 एलिमेंट का या 15 एलिमेंट का। आई विल बी राइटिंग एरे लाइक दिस, जैसे इंटीजर a 10, ठीक है। यानी हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम एक बार में 10 एलिमेंट या 20 एलिमेंट ही स्टोर कर पाएंगे। लेकिन अगर ये वेरिएबल साइज का मुझे बनाना होता तो हम उसको पॉइंटर ले लेते हैं और फिर मैलॉक से मेमोरी मांग के फिर उसको एरे में स्टोर करते हैं। बट सिवाय मेमोरी के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, बोथ ऑफ देम एक्चुअली यूज एरे। लेकिन जो लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन है ये हम करेंगे लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद, ठीक है। ये इस इंप्लीमेंटेशन को हम एक्चुअली डायनामिक बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि एलिमेंट्स रन टाइम में एलिमेंट्स को आप जोड़ सकते हैं, आप रन टाइम एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, और आप मेमोरी वेस्ट नहीं करते हैं। दैट मीन्स आपको जब जब मेमोरी की जरूरत पड़ती है आप मेमोरी लेते हैं, एंड जब जब आपको मेमोरी आपका काम हो जाता है आप उसका मेमोरी फ्री कर देते हैं। सो दिस इज अ मोर क्लियर वे ऑफ सेइंग डायनामिक इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये हम करेंगे लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद, मे बी आफ्टर अबाउट 10 days, ठीक है। सो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन हाउ टू इंप्लीमेंट अ स्टैक ओवर एन एरे यूजिंग फिक्स्ड साइज। ओके, नाउ आइए देखते हैं ये कोड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डिक्लेयरिंग मैक्रो। डू यू नो हाउ टू डिफाइन अ मैक्रो? आर यू क्लियर विद दिस डेफिनेशन? ये जो मैंने लिखा है ये पता है आपने पहले कभी देखा है ऐसा डेफिनेशन? यू नो व्हाट इज अ मैक्रो? किसी को मैक्रो का आइडिया है? ओके फाइन, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ मैक्रो। कैन यू टेल मी इसमें क्या हो रहा है? कैन यू गेस कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सर मैक्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, मैक्स को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं, और ये जो मैक्स है ये कोई वेरिएबल नहीं है। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। ये मैक्रोस जो होते हैं ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं है, इसका कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। इसका एडवांटेज क्या है, पूरे कोड में मैंने बहुत जगह मैक्स यूज किया है। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा इस कोड को, कंपाइलर सबसे पहले पूरे कोड में जहां जहां मैक्स लिखा है उसको रिप्लेस कर देगा 5 से। अब इसका एडवांटेज क्या है, मैं खुद कोड में 5 क्यों नहीं लिखा? उसका एडवांटेज ये है, आप मुझे बोलेंगे कि सर मुझे एरे का साइज बड़ा करना है, मुझे 5 की जगह 10 करना है, तो मैं बस एक चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे 5 की जगह 10 लिख दूंगा। मैं यहाँ पे आऊंगा एंड आई विल जस्ट राइट डाउन 10 और फिर से मैं कोड को रिकंपाइल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जहां जहां मैक्स लिखा है अब वहां पे 5 की जगह 10 रिप्लेस कर देगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैक्रो, ठीक है। पूरा कोड सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, और आपको अगर वैल्यू चेंज करना है आपको जस्ट एक ही जगह चेंज करना होगा, ठीक है। बट फिलहाल इसको 5 रख देते हैं, मेरा पूरा कोड 5 के बेस पे है।
ठीक है ना। अब आपको शायद अगर ये मैक्रो क्लियर है तो आपको नीचे के ये दो लाइन भी क्लियर हो गए होंगे। ये दो लाइन क्या कर रहे हैं बताइए एनीवन, कौन से दो मैक्रो बना रहा हूं? सर ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 से रिप्रेजेंट करें। एग्जैक्टली तो मैं पूरे कोड में जहां जहां ट्रू लिखूंगा, एक्चुअली ट्रू की जगह उसका मतलब क्या रहेगा? पूरे कोड में मैं जहां जहां ट्रू लिखूंगा उसका मतलब क्या रहेगा? 1। ठीक है। सो ये जो मैक्रोज हैं ये प्रोडक्शन में जब प्रोग्रामिंग होती है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब जहां पे इंडस्ट्री में जहां काम होता है, दीज आर हाईली यूज्ड। ठीक है, ये प्रोग्रामर का काम बड़ा आसान कर देते हैं। बट एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, मैक्रोज आर नॉट वेरिएबल्स। ये ट्रू ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशंस नहीं, ये मैक्रोज है। सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। ठीक है, हम मैक्रो अलग से पढ़ाते नहीं, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, हम उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। और ये बड़ा इंट्यूटिव है। नाउ ये तीन मैक्रो मेरे प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं। मैक्स मैक्सिमम जो कि 5 से सेट है, रिप्लेस हो जाएगा 5 से। ट्रू दैट इज 1 एंड फॉल्स दैट इज 0। और मुझे यहाँ पे ट्रू फॉल्स इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज सी डज नॉट सपोर्ट द बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्पेशली जो अभी आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, वो बुलियन टाइप को सपोर्ट करते हैं। सी जैसे जावा में भी बुलियन टाइप होता है, बट सी डज नॉट हैव येट डिडंट हैव बुलियन टाइप फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसलिए हमको ट्रू और फॉल्स अलग से मैक्रो बनाना पड़ता। ओके, नाउ वी आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टैक। और इस स्ट्रक्चर में दो चीजें। कैन यू जस्ट रीड दिस डेफिनेशन टिल दिस पॉइंट? कैन यू पिक अप की स्ट्रक्चर में मैं क्या क्या कंपोनेंट डाल रहा हूं? And read the comments also. Yeah, can anybody tell me इसमें इस स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट आने वाले हैं? सर एक एरे है और एक इंटीजर रिटर्न। या एक एरे है, एरे का साइज कितना है? मैक्स मतलब 5। मैक्स, हाँ, आप मैक्स जितना भी है वो मैक्स अपने आप सेट हो जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है दूसरा कंपोनेंट? जो भी स्टैक में टॉप का एलिमेंट होगा उसको स्टोर करेगा। एग्जैक्टली, ओके। तो देखिए हमारा जो एरे है, सॉरी हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है। ठीक है, इसका नाम है हमारा स्टैक। अब आप भी जानते हैं फ्रॉम थ्योरेटिकल डिस्कशन कि स्टैक पे डेटा स्टोर करने के लिए तो कुछ चाहिए हमको। मैंने डिसाइड किया है कि डेटा स्टोर करने के लिए मैं एक एरे यूज करूंगा। ये हमारा एरे है जो डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब इस एरे का नाम हमने दिया है डेटा, और ये फिलहाल 5 एलिमेंट का है, बट इसको हम मैक्रो चेंज करके कोड को रिकम्पाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कशन 5 के लिए कर रहा हूँ, हो सके तो उस डायग्राम को अपने कॉपी में बना लीजिए। ये हमारा डेटा है। अच्छा, बाय द वे डेटा याद रखिएगा, डेटा हमारे स्टैक के हमारे एरे के अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, सो ये जो एरे है डेटा, ये इसको एक्सेस करने के लिए मुझे स्टैक के वेरिएबल के साथ डॉट लगाना पड़ेगा, जैसे s डॉट डेटा, बिकॉज ये उसके अंदर का कंपोनेंट है, राइट। अच्छा, अब अगर इस एरे में मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, इस पर जस्ट मान लेते हैं कि 2 एलिमेंट्स है, जैसे मान लेते हैं इसमें a है एंड b है। ओके, एंड आपको पता है कि एरे के एलिमेंट्स का इंडेक्स होता है 0 से। इन सी द एलिमेंट्स आर इंडेक्स फ्रॉम 0। तो मैं अगर इनके इंडेक्स की बात करूं, द फर्स्ट एलिमेंट विल बी एट इंडेक्स 0, द सेकंड एलिमेंट विल बी एट इंडेक्स 1, द थर्ड एलिमेंट विल बी एट इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। यू नो हाउ एरे इंडेक्सिंग इज डन, राइट। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे लास्ट में आपने कौन सा एलिमेंट जोड़ा है, सो द आंसर शुड बी टॉप। तो ये जो टॉप है ये एक पॉइंटर है, इसको पॉइंटर जरूर बोल रहा हूं मैं, बट ये सी वाला पॉइंटर नहीं है जो मेमोरी को पॉइंट करे। यहाँ पे ये जो पॉइंटर है इट्स जस्ट पॉइंटिंग टू द टॉप एलिमेंट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लैंग्वेज को वेगली यूज कर रहा हूँ। हम बोलते जरूर हैं कि टॉप पॉइंट्स टू द टॉप एलिमेंट, बट प्लीज टेक ए नोट, टॉप एक्चुअली टॉप कीप्स द वैल्यू ऑफ द टॉप इंडेक्स। यानी टॉप में अगर आप क्या कंटेंट है तो मैं बोलूंगा टॉप इज एक्चुअली इक्वल टू 1। ठीक है, टॉप में हम एलिमेंट को नहीं रखते, हम इंडेक्स को रखते हैं, लेकिन हम ऐसे वेग लैंग्वेज में बोल देते हैं कि टॉप पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। बट प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा होता, उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, और उस लोकेशन में जो एलिमेंट है नेचुरली दैट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एंड इफ यू डिस्कस अबाउट द टाइप,
टॉप का टाइप मैंने इंटीजर क्यों लिया है? बिकॉज टॉप को या तो 0 1 2 ऐसे कोई एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करना है, तो डेफिनेटली द बेस्ट डेटा टाइप इज इंटीजर. So I hope this diagram is clear to you, and this definition is now more. This definition makes more sense. अब ये clear हुआ है definition? Yes sir. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. Yes, sir. So this is your structure. Yeah, so this is your structure for it. Okay, so this is important definition because पूरा structure इसी पे based है. अगर आपको ये clear नहीं हुआ तो आगे दिक्कत होने वाला है आपको. पूरा कोड इसी में based है. ठीक है, ओके. कैन यू टेल मी मैंने टाइप डेफ क्यों किया है? एनी आइडिया कि मैंने टाइप डेफ क्यों किया है? ये टाइप डेफ क्यों करते हैं? ये टाइप डेफ कोड में देखिए. टाइप डेफ करने का क्या लॉजिक है? सर ताकि हम उसको स्टैक लिख कर भी कॉल कर सके आगे. या वेरी गुड. यू नो द मीनिंग ऑफ टाइप. टाइप डेफ नहीं लिखते तो हमको बार-बार स्ट्रक्चर स्टैक लिखना पड़ता है. तो टाइप डेफ करने से स्ट्रक्चर वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा. तो इसके बाद पूरे कोड में सिर्फ स्टैक लिखूंगा. ठीक है, तो ये फायदा है टाइप डेफ. ओके फाइन. नाउ लेट अस कम डाउन टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको ध्यान से सुनिए. कहीं भी अगर आप स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ही आप करेंगे स्टैक में. एंड दो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस आर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. प्लीज रीड दिस 5 मेथड डिक्लेरेशंस. मुझे बताइए क्या ये वही 5 मेथड स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया था? आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड द कमेंट आल्सो. और कुछ भी डिस्कस करना है तो बताइए. इसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझना है तो बताइए. सिर्फ इतना पढ़िए, ये 5 स्टैंडर्ड डिक्लेरेशंस. These are the interfaces. हम इसको इंटरफेस बोलते हैं. You know what is interface? Any idea interface किसे बोलते हैं? What is the interface? इंटरफेस आउटर वर्ल्ड के साथ आपका एक लिंक होता है कि आउटर वर्ल्ड आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, ये जो स्टैक है, इस स्टैक को नेचुरली कोई आउटर वर्ल्ड ही यूज करेगा. कोई होगा जो इस स्टैक में एलिमेंट डालेगा, ठीक है, पुश करेगा. कोई होगा जो एलिमेंट निकालेगा. तो जो बाहर के एजेंट्स हैं जो इस स्टैक को यूज करने वाले हैं, उनके लिए कौन कौन सा ऑपरेशन हम प्रोविजन दे रहे हैं, मतलब हम क्या क्या ऑपरेशन कह रहे हैं कि आप कर सकते हो हमारे ऊपर. ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरफेस. कुछ ऑपरेशंस होंगे जो डेटा निकालेंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे जो डेटा जोड़ेंगे, कुछ ऑपरेशन डेटा निकालेंगे भी नहीं, बस देख के चले जाएंगे क्या है. ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं जिनको आप आउटर वर्ल्ड के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरफेसेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आगे काम आएगा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. तो स्टैक के साथ ये 5 इंटरफेस हम प्रोवाइड करते हैं. डू यू एग्री कि हमने क्लास में डिस्कस किया था? ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? ओके. कैन यू टेल मी पुश में 2 आर्गुमेंट है एंड पॉप में 1 आर्गुमेंट है, ऐसा क्यों? व्हाई पुश पॉप को सिर्फ स्टैक चाहिए, मतलब कौन सा एलिमेंट निकालना है उससे मतलब नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को बाहर निकाल देगा. और पुश में हम लोग को एलिमेंट भी चाहिए जो उसके अंदर डालना है. या वेरी गुड. ठीक है, सो पुश को आपको 2 चीजें बताना पड़ेगा. इस स्टैक में इस एलिमेंट को डालना है. पॉप में आपको सिर्फ बोलना है कि कौन से स्टैक से पॉप करना है. आप में से पूछेंगे नहीं कि सर कौन सा एलिमेंट पॉप करना है, हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप होगा. और अगर स्टैक खाली है तो हम पॉप नहीं कर पाते हैं, -1 रिटर्न करते हैं. अच्छा, पीक का क्या काम है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीक? टॉप एलिमेंट को भी बताएगा वो. ये बताएगा कि टॉप में क्या है विदाउट रिमूविंग द टॉप एलिमेंट. ओके. नाउ कैन यू सी, इनमें से 3 फंक्शन है जो कॉल बाय वैल्यू पे काम कर रहे हैं, 2 फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस पे. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कहां पे कॉल बाय रेफरेंस है? पुश और पॉप में. पुश एंड पॉप में कॉल बाय रेफरेंस है. कैसे पता चला बेटा आपको? वो एस्ट्रिक लगा हुआ है. एस्ट्रिक का मतलब ये पॉइंटर है. ठीक है, तो पुश एंड पॉप स्टैक पॉइंटर पे काम करते हैं, जबकि इज एम्प्टी, इज फुल एंड पीक कॉल बाय वैल्यू पे काम करते हैं. एनी डिस्कशंस व्हाई? कैन यू डिस्कस व्हाई? आप डिस्कस कर सकते हैं कि पुश एंड पॉप क्यों कॉल बाय रेफरेंस पे काम करते हैं? ओके, देखिए ये आपका स्टैक है. ठीक है, इस स्टैक में इस वक्त कुछ एलिमेंट्स होंगे, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट. मान लेते हैं कुछ एलिमेंट. ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर जो एरे है
उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं और टॉप की वैल्यू है, ठीक है, जस्ट समझने के लिए, हमको फर्क नहीं पड़ता कितने एलिमेंट हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट इसके अंदर A है और इसके अंदर B है और टॉप का वैल्यू नेचुरली टॉप विल बी पॉइंटिंग टू आई थिंक 2 1, राइट, तो अब यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, राइट। अब आपने बोला सर मुझे पुश करना है, ठीक है, चलिए पुश करते हैं, ये आपका पुश फंक्शन है, ठीक है, ये पुश फंक्शन की बाउंड्री है, ये जो मैं बता रहा हूँ। तो पुश फंक्शन को काम करने के लिए मैं इस स्टैक को भेजूंगा, मैं बोलूंगा जाओ इसको पुश करना है। तो जब पुश फंक्शन अपना काम करेगा तो मेरे को बस यस और नो में आंसर दीजिए। क्या अच्छा, मैं पुश फंक्शन को ये बोलता हूँ कि पुश तुम्हें इस स्टैक में जस्ट गो एंड ऐड सी, मुझे एबी के ऊपर सी जोड़ना है। नाउ टेल मी ट्रू और फॉल्स, या टेल मी करेक्ट और नॉट। क्या इस पुश फंक्शन को अपना काम करने के लिए स्टैक के अंदर चेंजेस करने हैं कि चेंजेस नहीं करने हैं? पुश फंक्शन को अपना काम करने के लिए स्टैक में चेंजेस करने हैं कि चेंजेस नहीं करने हैं? करने चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करेगा पुश? क्या चेंज करेगा बताओ, कम ऑन, पुश क्या चेंज करेगा? अगर मैं उसको पॉप करने पुश करने बोलता हूं तो वो ए और बी के ऊपर क्या जोड़ देगा? सी। और एक और क्या चेंज करेगा? टॉप को कहां लेके आएगा? सी के ऊपर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपको एक फंक्शन से किसी आर्गुमेंट में चेंज करवाना होता है तो आप कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में अगर आपको याद होगा, स्वैप वाला फंक्शन याद कीजिए लास्ट सेमेस्टर में। कॉल बाय वैल्यू फंक्शन के पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकता। स्वैप जब आप करते हैं तो आप कॉल बाय वैल्यू से नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल आर्गुमेंट्स का जो चेंजेस है वो नहीं कर सकते आप फंक्शन से। ये फंक्शन है आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल आर्गुमेंट, यहाँ पे आर्गुमेंट कौन सा है? दिस इज योर आर्गुमेंट, दिस इज द आर्गुमेंट जिसको आपको चेंज करना है। और आप चेंज कहां से करना चाहते हैं? यहाँ से। ये आपका फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन आर्गुमेंट में चेंजेस करे तो यहाँ पे आपको कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है। एंड कॉल बाय रेफरेंस में हम करते क्या है, हम एक्चुअल वेरिएबल को नहीं भेजते, उसके एड्रेस को भेजते हैं, सामने एम्परसेंड लगा देते हैं। और उसको कैच कैसे करते हैं? यहाँ पे उसको कैच करते हैं पॉइंटर में, मतलब एस्टेरिस्क लगा देते हैं, ठीक है। एंड जो भी चेंजेस करना है वो यहाँ पे करना है, राइट। सो नाउ यू कैन अप्रिशिएट, इस कोड में देखिए जिन फंक्शंस को स्टैक को मॉडिफाई करना है, जैसे कि पुश और पॉप, उनको मैंने पॉइंटर से भेजा है कॉल बाय रेफरेंस से। ईज एम्प्टी इज, उनको स्टैक को चेंज नहीं करना है, बस स्टैक को देखना है, इसलिए कॉल बाय वैल्यू है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब मैं फटाफट बता दूंगा आपको एक कोड। देखिए दिस इज द कोड फॉर इज एम्प्टी। मुझे कोड पढ़ के बताइए किसी को डाउट है कि नहीं इज एम्प्टी। अगर डाउट नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इज एम्प्टी का कोड पढ़िए, ये कॉल बाय वैल्यू पे काम करता है। ये स्टैक को लेता है एज ए आर्गुमेंट। ये स्टैक के अंदर के डॉट को टॉप लगा के निकालता है, क्योंकि टॉप उसके अंदर है। ये चेक करता है, अगर वो -1 है तो ये मान जाता है कि स्टैक खाली है, अगर वो -1 नहीं है तो ये मान जाता है कि स्टैक खाली नहीं, और रिटर्न करता है फॉल्स। और आप भी जानते हैं ट्रू और फॉल्स एक्चुअली 1 और 0 हो जाने वाले हैं। सो डू यू एग्री द कोड इज फाइन? एनी चेंजेस, एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड फ्रॉम माय साइड? नो सर। नो सर। ओके, कैन वी क्विकली मूव डाउन टू इज फुल? मुझे बताइए इज फुल में किसी को डाउट है? इज फुल का काम है ये पता करना कि स्टैक पूरा भरा हुआ है कि नहीं। आपके स्टैक के अंदर डेटा जो है वो एरे में है। एरे का इंडेक्स है 0 से लेकर मैक्स -1, क्योंकि सी में अगर मैक्स एलिमेंट एरे है तो हाईएस्ट एलिमेंट मैक्स -1 पे होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं? एक बार जरा कोड देखिए, बताइए डू यू एग्री विद द कोड? यस सर। यस सर। फाइन। ये देखिए, अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो अगर मेरे पास 5 एलिमेंट हैं तो इंडेक्स वाइज उनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4। तो जब मेरा टॉप 4 के ऊपर होगा, जैसे टॉप यहाँ पे होगा 4 के ऊपर, तो मैं समझ जाऊंगा कि और जगह नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट आ सकते थे, 5 एलिमेंट आ गए हैं। ये वो स्टेट है जब मेरा स्टैक फुल है। मैंने ओवरफ्लो नहीं बोला, मैंने बोला फुल, ठीक है। ओवरफ्लो और फुल में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो अगर टॉप सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो समझ जाइए कि अपना स्टैक फुल है। अच्छा, अब आते हैं पुश पे। आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी फंक्शन है। ओके, पुश करने के लिए मेरे पास स्टैक नहीं है बल्कि स्टैक का पॉइंटर है। ये स्टैक पॉइंटर है sp,
ठीक है, ये स्टैक पॉइंटर क्यों बना होगा? क्योंकि हम जब ब्रेन से पुश करेंगे तो हम वहां से स्टैक नहीं भेजेंगे, स्टैक का एड्रेस भेजेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। और हमने एक और एलिमेंट ले लिया है जोड़ने के लिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो आप स्टैक में कोई एलिमेंट जोड़ने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टैक में जगह है या नहीं। अगर जगह है ही नहीं तो आप जोड़ोगे कैसे? ठीक है, तो दैट मीन्स गारंटी नहीं है कि मैं पुश को कॉल करूं तो पुश हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि पुश फेलियर हो जाए। तो जब किसी फंक्शन को बताना है कि मैं फेल हुआ कि पास हुआ, तो नेचुरली इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये देखो इंटीजर रिटर्न टाइप। अगर पुश ने ठीक से काम किया तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर पुश ठीक से पुश नहीं कर पाया, जोड़ नहीं पाया, तो रिटर्न करेगा फॉल्स। राइट। अच्छा, अब पुश कैसे कर रहा है? सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि स्टैक में जगह है कि नहीं। आपके पास पहले से एक बना हुआ फंक्शन है जो चेक करता है कि स्टैक फुल है कि नहीं। राइट। उस फंक्शन का नाम है इज फुल। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। इज फुल को देखिए, इज फुल को आपने बनाया है कॉल बाय वैल्यू से। इज फुल कहता है मैं अपना काम तभी कर सकता हूं जब मुझे स्टैक मिले, जबकि हमारा जो पुश फंक्शन है ये काम करता है स्टैक पॉइंटर। तो अब ये प्रॉब्लम को समझने के लिए जरा यहाँ पे देखिए। ओके, आपके पास एक स्टैक है, ये आपका स्टैक है और स्टैक के अंदर एरे है। मैं उसको नहीं बता रहा हूँ स्टैक के अंदर एरे है, वो आप जानते हैं। ठीक है, इसको इमेजिन कीजिए, दिस इज योर स्टैक। अच्छा, स्टैक एक वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप, तो कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस तो होगा उसका। यू एग्री, उसका मेमोरी एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। राइट। मान लेते हैं उसका मेमोरी एड्रेस है 200। ठीक है, 200 से आगे स्टैक को मेमोरी मिला है। ठीक है, अब आपके पास जो पुश फंक्शन है ये आपका पुश फंक्शन है। पुश फंक्शन को आपने स्टैक पास नहीं किया, आपने बोला तेरे पास स्टैक नहीं, तेरे पास स्टैक का पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर एसपी। उसका मतलब है कि ये जो एसपी है यहाँ पे, ये जो एसपी पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है? कौन सा एड्रेस को? कैन यू टेल मी एसपी किसको पॉइंट कर रहा होगा? 200। एक्सीलेंट। सो दिस एसपी इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, जहां पे स्टैक का मेमोरी है। ठीक है, और आपका जो एरे वगैरह है वो सब इसके अंदर है, एरे इसके अंदर है, आपका टॉप इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? आपका जो इज फुल फंक्शन है, इज फुल कहता है मुझे अपना काम करने के लिए स्टैक चाहिए। मैं एड्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। आई वांट टू स्टैक, यानी ये कह रहा है कि मेरे को ये पूरा डब्बा चाहिए, है ना। तुम तो ठीक है पॉइंटर में काम कर लेते हो, बट मुझे ये चाहिए अपना काम करने के लिए। तो हमारे पास पुश फंक्शन के पास स्टैक नहीं है, पुश फंक्शन के पास बस पॉइंटर है। I'm sorry, students, my system just crashed. तो मैं जब तक सिस्टम बूट कर रहा हूँ, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so let me continue with the at least the text audio part. मैं सिस्टम को बूट कर रहा हूँ. Okay. So हम ये डिस्कशन कर रहे थे. आप अपने कोड को वापस देखिए. पुश फंक्शन इज फुल फंक्शन को अपना काम करने के लिए पूरा स्टैक चाहिए, जबकि आपका जो इस पुश फंक्शन है उसके पास स्टैक नहीं है, उसके पास स्टैक का बस एड्रेस है। तो अब एक बात मुझे बताइए, क्या आप किसी पॉइंटर से ये निकाल सकते हैं कि वो पॉइंटर किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है? कैन यू फाइंड इट आउट? मतलब इज इट पॉसिबल टू अचीव दैट या रिट्रीव दैट वेरिएबल फ्रॉम द पॉइंटर? वी कैन डू दैट, राइट? यूजिंग एस्ट्रिक, हम एस्ट्रिक लिख के वेरिएबल पॉइंटर से वेरिएबल को निकाल लेते हैं, नहीं? एम आई करेक्ट? यस, नो? यस सर। Yes, sir. तो अपने कोड को देखिए, पुश फंक्शन के अंदर जब मैंने इज फुल को कॉल किया है तो ध्यान से देखिए, सामने एस्ट्रिक लिखा हुआ है, वहां पे इज फुल के बाद पैरेंथेसिस में एस्ट्रिक एसपी लिखा हुआ है। तो वो एस्ट्रिक एसपी क्या कर रहा है?
वो कह रहा है कि एसपी जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहां से मुझे वैल्यू निकालना है, वैल्यू एट। सो वैल्यू एट ए पॉइंटर इज द वेरिएबल इटसेल्फ। ठीक है, सो दैट मीन्स हम वहां पे वापस उस स्टैक को लेके आ रहे हैं पॉइंटर से, एंड वी आर गिविंग दैट स्टैक टू द इज फुल फंक्शन। ओके, नाउ कैन यू जस्ट रीड द कोड? उसके आगे का कोड देखिए। इज फुल क्या कर रहा है? इज फुल अगर कह रहा है कि नहीं नहीं स्टैक तो फुल है, तो जब स्टैक फुल है तो पुश क्या कर रहा है? when the stack has been found to be full, पुश क्या कर रहा है? आगे पुश कैसे बिहेव कर रहा है? yes, when the stack is full, पुश कैसे कर रहा है? आगे का कोड बताइए। स्टैक क्या ओवरफ्लो। वो या वो मैसेज प्रिंट कर रहा है स्टैक ओवरफ्लो, और वो कह रहा है कि मैं रिटर्न कर देता हूं फॉल्स, क्योंकि मैं ठीक से पुश कर नहीं पाया, मैं फेल हो गया पुश करने में। ठीक है, अच्छा, अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इज फुल ने ये कहा कि नहीं नहीं स्टैक फुल नहीं है, जगह है, तो आप कैसे ऐड करेंगे एलिमेंट को? अगर जगह है तो कैसे ऐड करेंगे बताइए? नीचे का कोड देखिए, बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? सर टॉप को नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेंगे। एग्जैक्टली, टॉप को नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेंगे, दैट इज टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, एंड उसके बाद उस बड़े हुए टॉप में एलिमेंट को जोड़ देंगे, एंड वी आर डन। सो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, एनी इश्यूज इन दिस पुश फंक्शन? नो नो सर। अब मुझे बताइए कोई डाउट है पुश में? ओके, नाउ कैन यू क्विकली टेल मी कि पॉप कैसे काम करता है? मैं वेट कर रहा हूं कि आप में से कोई मुझे बताए कि पॉप का कोड देख के बताइए, पॉप में क्या कर रहे हैं हम? इज एम्प्टी पॉप या पॉप में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पहले देखेंगे इज एम्प्टी ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अगर इज एम्प्टी ओके स्टूडेंट्स, इज एम्प्टी देखिए, पॉप को देखिए। अगर इज एम्प्टी ट्रू है उसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्टैक स्टैक खाली इज है। एम्प्टी। एम्प्टी है। स्टैक खाली है, तो स्टैक खाली में आप क्या रिटर्न कर सकते हैं? मुझे आपको कुछ रिटर्न तो करना जरूरी है। खाली स्टैक से आप मुझे क्या देंगे? हाँ, -1 के जैसे कुछ वैल्यू देख के हम बता देते हैं कि देखो स्टैक खाली है। ठीक है, पर ये लो मैं आपको कुछ तो दूंगा ना, तो -1 इंडिकेट करता है कि फेलियर है। ठीक है, अच्छा, अगर स्टैक खाली नहीं है तो कैसे पॉप करेंगे? लुक एट द कोड। स्टैक खाली नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? सर टॉप एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। टॉप एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये एरो क्यों यूज करते हैं? यू नो व्हाई एरो इज यूज्ड? पॉइंटर के साथ जब स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो डॉट नहीं लगाते, पॉइंटर का एरो लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट लगाते हैं, पॉइंटर के साथ एरो लगाते हैं। ठीक है, तो एसपी हमारा स्टैक पॉइंटर है। एसपी एरो डेटा का मतलब है एसपी के अंदर जो एरे है वो, पर एरे का कौन सा एलिमेंट चाहिए? वो एलिमेंट चाहिए जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है, और टॉप कोई साधारण वेरिएबल नहीं है, वो पॉइंटर के अंदर है, मतलब स्टैक के अंदर है। उसको एक्सेस करने के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा एसपी एरो टॉप। ठीक है, अगर ये कॉल बाय वैल्यू होता तो मैं एसपी डॉट डेटा और एसपी डॉट टॉप लिखता, पर ये कॉल बाय रेफरेंस है तो ये पॉइंटर के साथ हम एरो यूज करते हैं। तो इसका मतलब है एसपी के अंदर जो डेटा नाम का एरे है उसका वो एलिमेंट निकालो जिसको एसपी का टॉप पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उस एलिमेंट को निकाले, एक वेरिएबल में स्टोर किए, टॉप को -1 किए। टॉप को -1 क्यों कर रहे हैं? टॉप को -1 क्यों कर रहे हैं?
सर टॉप की क्योंकि पोजीशन वो- कम हो जाएगी। एक पोजीशन कम कर देंगे और फिर हम रिटर्न कर रहे हैं टॉप एलिमेंट। फाइन, नाउ कैन यू क्विकली सी पीक क्या कर रहा है? पीक पीक क्या कर रहा है? सर इस एम्प्टी को चेक कर रहा है, अगर खाली है तो -1 रिटर्न कर रहा है और अदरवाइज टॉप को प्रिंट कर रहा है। फाइन, वेरी गुड, ओके। अब आप देखिए स्टैक, मैंने स्टैक बनाया, नाम रखा इंटीजर स्टैक क्योंकि इंटीजर स्टोर कर रहा हूं। उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमको टॉप को -1 सेट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा लॉजिक इसी पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉप किया। अब देखिए खाली स्टैक से पॉप करेंगे तो आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? खाली स्टैक में पॉप करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? -1 -1 और मैसेज भी आएगा अंडरफ्लो, ठीक है। फिर मैंने पुश किया 100 200 300, 5 का साइज है मेरे स्टैक का, तो 5 पुश तक वो कुछ नहीं बोलेगा। 6वें स्टैक में मैसेज आएगा कि मैं इसको पुश नहीं कर सकता, ओवरफ्लो, ठीक है। फिर मैंने पीक किया, कैन यू टेल मी इस पीक का आउटपुट क्या आएगा? ये वाले पीक का जो सबसे पहला पीक है 500, क्योंकि स्टैक में सबसे ऊपर अभी 500 है। 600 स्टैक में जुड़ा ही नहीं, 600 स्टैक में कभी जुड़ ही नहीं पाया, ठीक है, याद रखिएगा 600 फेल हो गया था। तो अभी आउटपुट आएगा 500, फिर मैंने 2 लगातार पॉप किए तो 500 और 400 निकल जाएगा। फिर मैंने पुश किया तो 700 सबसे ऊपर जुड़ेगा। अब मैं अगर पॉप करूंगा तो 700 निकलेगा, और अब मैं अगर पीक करूंगा तो 300 निकलेगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप इस कोड के ऊपर रन कर लें, और फिर आपके लिए, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। पहले मुझे बताइए, एनी डाउट्स, एनी मोर डाउट्स इन दिस? ये प्रोग्राम बहुत ही एलिमेंट्री प्रोग्राम है, बहुत बेसिक प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम 3 और प्रोग्राम यूज करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Okay, so I have a question for you. Ready? Okay. नोट कीजिए क्वेश्चन क्या है। ओके, आपका क्वेश्चन है, मैं टाइप करता हूं, यूज द स्टैक and perform write a program using stack to print the reverse of a string. Okay. तो करना क्या है आपको? देखिए, आपके पास एक स्टैक है और आपके पास एक स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर है, राइट? तो मान लेते हैं आपका स्ट्रिंग है, आपका स्ट्रिंग है हेलो। तो स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में कौन सा कैरेक्टर होता है? \0। ओके ओके, अब देखिए क्या करना है आपको एक सिंपल सा फॉर लूप चलाना है। एक सिंपल से फॉर लूप चला के एक पॉइंटर लेके यहां से स्टार्ट हो जाइए, एक एक करके कैरेक्टर यहां से निकालिए स्ट्रिंग से और उसको स्टैक में पुश कीजिए। तो स्टैक कैसे बनेगा आपका? स्टैक में कैसे कैसे इंसर्ट होंगे? H, उसके बाद E, उसके बाद L, उसके बाद एक और L और उसके बाद O। नल कैरेक्टर को पुश मत कीजिए, ठीक है। अब आपका स्टैक बन जाएगा हेलो। देन यू डू, आप स्टैक से एक एक करके पॉप करते रहिए और उसको प्रिंट करते रहिए जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए। तो आपका जो ऑर्डर निकलेगा होगा, पहले O निकलेगा, फिर L निकलेगा, फिर L निकलेगा, फिर E निकलेगा और फिर H निकलेगा, ठीक है। और जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो आप अपना पॉप करना बंद कर देंगे, तो आपका आउटपुट हो जाएगा हेलो का रिवर्स। ये आपको करना है। स्टैक का प्रोग्राम बना हुआ है, उसी में मेन में चेंजेस कीजिए। मेन में जाइए, जो चेंजेस करना है मेन में कीजिए। स्टैक आपका रेडी है। आपको अगर लगता है कि स्पेस कम है, मतलब हेलो 5 कैरेक्टर है, आप स्पेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? स्टैक का साइज कैसे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? क्या करना पड़ेगा कि स्टैक का साइज बढ़ जाए? सर मैक्स को चेंज कर देंगे। एग्जैक्टली, मैक्स को चेंज करके आप 20 कर लीजिए। आप ये 20 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वांट यू टू डू द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग द सेम स्टैक जो मैंने बनाया है। आपको जो कोड करना है आप मेन में कीजिए। स्टैक को आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में सफिशिएंट है। हाँ, एक जगह चेंज करना पड़ेगा।
नहीं चेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप चाहें तो उसको कैरेक्टर कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे। और अगर आपको इसको कैरेक्टर एरे नहीं करना है क्योंकि इट विल रिक्वायर यू टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, आप इसको इंटीजर रहने दीजिए। आपको मालूम है ना एवरी कैरेक्टर हैज आस्की कोड, ठीक है? तो आप इंटीजर्स को निकाल के जब कैरेक्टर्स को निकाल के जब एरे में स्टोर करेंगे तो नेचुरली उसका आस्की कोड स्टोर होगा, ठीक है? तो आप इंटीजर स्टैक के साथ भी काम कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग का रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर लॉजिक लगाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है स्टैक में सिवाय साइज को चेंज करना। साइज को 5 की जगह 10 कर लीजिए, हेलो के लिए सफिशिएंट है। ओके, सो आई विल वेट हियर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। जो सबसे पहले कंप्लीट करेगा लिंक शेयर करना है ग्रुप। मैं कम से कम 5-6 स्टूडेंट से लिंक चाहता हूँ। आई वांट यू टू रिवर्स एरे यूजिंग अ स्टैक, सॉरी रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, और मुझे ग्रुप में लिंक शेयर कीजिए जैसे हो जाता है। आपको आपका काम बस मेन में है और स्टैक का साइज चेंज करना है, स्टैक का कोड आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर लिंक्स। ओके, रोल कॉल। आदित्य, E01 आदित्य। प्रेजेंट सर। ओके, अदीबा। प्रेजेंट सर। E03 अदिति। E04 आदित्य राज। प्रेजेंट सर। E05 अल्पना। प्रेजेंट सर। E06 अनिकेत। प्रेजेंट सर। E07 अंजलि। E08 अनुरूप। प्रेजेंट सर। E09 अर्चित। प्रेजेंट सर। E10 आसमा। प्रेजेंट सर। E11 आयुष। प्रेजेंट सर। ओके, E12 भूमिका। E13 चैतन्य। E14 देवेंद्र। प्रेजेंट सर। ओके, E15 दिशा। E16 हर्ष। प्रेजेंट सर। ओके, E17 हर्ष नेता। प्रेजेंट सर। ओके, E18 मीनाक्षी। प्रेजेंट सर। ओके, E19 होमेश। प्रेजेंट सर। ओके, E20 जॉनसन। ओके, E21 कबीर। ओके, E22 हितेश्वर। E23 खुशी। प्रेजेंट सर। ओके, E24 किरण। E25 क्रिश। प्रेजेंट सर। ओके, E26 कुणाल। E27 कुणाल। E28 कुंजल। प्रेजेंट सर। ओके, E29 लिपाक्षी। E30 मानसी। प्रेजेंट सर। ओके, E31 नमन। प्रेजेंट सर। ओके, अच्छा E7 अंजलि। ओके अंजलि, आई हैव मार्क्ड यू प्रेजेंट। अच्छा, E32 परागी। E33 पार्थ। प्रेजेंट सर। Okay, Sanskar, let me just finish the attendance, then I will see your code. Okay, we already have Sanskar submitting our code, submitted the code. E34 Pranjal. प्रेजेंट सर। E35 Pratik. E36 Priyal. E37 Priyesh. E38 Raghav. प्रेजेंट सर। E39 Sai Rohit. प्रेजेंट सर। E40 Ritesh. E41 Ruman. E42 Rashi. E43 Saloni. E44 Samiksha. प्रेजेंट सर। Okay. E45 Sanskriti. प्रेजेंट सर। Okay. E46 Satyam. Okay. E47 Saurabh. E48 Saurabh Kushwaha. E49 Satakshi Mishra. E50 Shruti Dubey. प्रेजेंट सर। Okay. E51 Shubham Devnath. E53 Shubham Kumar Devangan.
E54 शुभांकर तिवारी, E55 सोमेश कुमार ध्रुव, E56 सौम्य गुप्ता, E57 तुषार, E58 ट्विंकल, E59 yeah, E59 is present. Okay, E60 Vineet, Yes, sir. E61 Vipul, E62 Vivek. Present, sir. Okay, E63 Yashi. Present, sir. Okay, E64 Yoshi. Present, sir. Okay, इससे पहले कि मैं अटेंडेंस में आगे बढ़ूं, लेट अस हैव अ लुक एट संस्कार ने कौन सा कोड भेजा है. सो किसी ने चेक किया? ओके, संस्कार द्विवेदी 2 कोड. ओके, आई थिंक सर ऊपर वाला मैं आपका ही भेज दिया था. ओके, फाइन मैं आई गॉट इट. मैं सेकंड वाला चेक कर रहा हूं. स्टूडेंट्स, लेट अस चेक द कोड जो संस्कार ने सबमिट किया है. आप सब चेक कीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूं. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कोई मिस्टेक है कि नहीं. सो व्हाट ही हैज डन, इन्होंने एक स्टैक लिया इंटीजर का. फाइन, इंटीजर का स्टैक लेना पड़ेगा. इन्होंने पुश किया. नहीं संस्कार आपने आधा पार्ट किया है. संस्कार, आपका कोड शुड बी कस्टमाइज जनरलाइज विद एनी स्ट्रिंग. मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करूं तो वो उसका रिवर्स प्रिंट करे. ठीक है? ओके सर. आपने जो किया है दैट आपने फिक्स कर दिया कोड को हेलो के लिए. आई वांट यू टू डू द कोड फॉर एनी जनरल स्ट्रिंग. यू स्टार्ट विद स्टूडेंट. पहले पूछो यूजर को कि कौन सा स्ट्रिंग इनपुट करना है. या आप नहीं पूछना चाहते तो ऐसा करो आप. ओके, मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है. आपको अगर यूजर को इनपुट नहीं भी लेना है तो भी आप ऐसा कर लीजिए. यू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग हियर. ये देखिए, लाइक दिस कैरेक्टर वर्ड